रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से मैंने जो है वो डिसाइड किया है कि चूँकि मैं नॉर्मल जो है स्क्रीनशॉट्स में सारा एनालिसिस नहीं एक्सप्लेन कर सकता, तो इसलिए आज से वीडियो का सेक्शन शुरू कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं कब तक ये मेंटेन रख सकता हूँ। बहरहाल कल तो ये मैंने जो चार्ट शेयर किया था सबके साथ, वो था ये लाइंस थी मेरी। ये कल ब्लू थी, आज मैंने इसको रेड किया क्योंकि अभी बिटकॉइन ने नया जो है वो लोअर हाई बनाया है। तो कल की लाइन तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बिल्कुल परफेक्ट चली हैं। इसको मैं भी प्ले करता हूँ तो ये आप देखें कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि हम इस लाइन को टच करने का जो है ना वो इंतज़ार करेंगे। तो इसने जो एग्जैक्ट ये लाइन मेरी ऊपर वाली, ये जो मेरी ट्रेंड लाइंस हैं, इसको टच किया और उसके बाद ये वापस आ रहा है। अब नया लोअर हाई बनाने के बाद जो मेरी कल वाली लाइन थी ना, ये अनवैलिड तो नहीं हुई क्योंकि ये वाली लाइंस ये अनवैलिड नहीं हुई क्योंकि ये अभी तक वैलिड है इस डेट तक, जब तक इनके इस प्राइस इनसे बाहर नहीं निकलती। लेकिन चूंकि अभी ये नया लोअर हाई बना है तो लोअर हाई से मैं दोबारा इन लाइनों को जो है वो दोबारा मैं जो है मैनेज क्रिएट करता हूँ, जिससे मुझे तकरीबन अंदाज़ा होता है कि बिटकॉइन की मूव किस साइड पे जा रही है। अप ट्रेंड में अभी बिटकॉइन रेंज में जा रहा है, उसी रेंज में जो है वो मूव कर रहा है। तो अगर ये कल वाली लाइन जो है क्रॉस करके इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देता, इस लाइन के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देता और उसे कंफर्म कर देता, तो फिर तो इसने अप जाना था। लेकिन अभी ये दोबारा वापस आ रहा है, तो वापस में हमें कहाँ पे अटेंशन करनी पड़ेगी? ये यहाँ पे ये वाली लाइन और ये ट्रेंड लाइन जो है सेकंड, इसको तो मे भी टच करेगा आज, इस लाइन को। लेकिन इसके नीचे अगर आके बनाए ना, जैसे मैंने कल बताया, इसके नीचे एक कैंडल और दूसरा कैंडल बने और फिर रिवर्स ना हो, नीचे तीसरे में आ जाए, मतलब ये बाहर निकला, एक बाहर निकला, दूसरा कंफर्म करेगा और तीसरा बाहर से, तो यहाँ से हम इसे कह सकते हैं डाउन ट्रेंड में। लेकिन डाउन ट्रेंड में जैसे मैंने लास्ट अपने चार्ट्स में बताया था कि ये जो सपोर्ट है ना, ये वाली मंथली सपोर्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर तो ये लूज़ करेगा, अगर तो ये सपोर्ट लूज़ करे, तो फिर बिटकॉइन का रिट्रेस का जो है बनेगा। उसमें हम जाके देखते हैं कि हमारी जो रिट्रेसमेंट है वो फिर जा सकती है, ये डेली ट्रेंड लाइन के हिसाब से इस लाइंस तक। ये बनता है तकरीबन 20,004 से 24,800 तक का। लेकिन अभी तक हमें जो है वो सिग्नल नहीं आ रहे जिससे ये कंफर्म हो सके कि ये अभी रिट्रेसमेंट में जाएगा। मेरे हिसाब से जो मेरा आइडिया है वो यही है कि ये दोबारा बाहर निकलेगा यहाँ से। अब सॉरी, ये दोबारा यहाँ से बाहर निकलेगा, इधर से बाहर निकलेगा और मिनिमम मेरे हिसाब से जो है इस लाइन को टच करेगा 25,211 को, और अगर इससे आगे गया तो इस लाइन को, और यहाँ से फिर वापस होगा दोबारा। अगर बहुत हाई वॉल्यूम के साथ इससे ऊपर चला जाए ना बिटकॉइन, तो फिर तो ये वाकई बहुत हार्ड अप ट्रेंड में है। हो भी सकता है, मे बी चांसेस तो हैं, क्योंकि पहले भी अगर आप देखें तो ये वाली लाइन जो थी ना, ये क्योंकि ये वीकली लाइन है, ये वाली, ये लास्ट टाइम इसने वीकली लाइन जो थी ना वो हार्डली विद ह्यूज वॉल्यूम, ये इस जगह पे देखें वॉल्यूम, ह्यूज वॉल्यूम के साथ क्रॉस की थी और उसको वापस जो है रीटेस्ट भी नहीं किया और उसके साथ ही ऊपर चली गई।
तो बिटकॉइन कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी ये लाइन अप ले जाए। टाइम साइकिल के हिसाब से 51 डेज ये भी बिटकॉइन को हो गए हैं कि ये अप ट्रेंड में है। 51, 52, 53, इसका मतलब 9 फरवरी तक मुझे उम्मीद है कि ये दोबारा एक हायर हाई बनाएगा। अगर उसको 7 फरवरी को ये अगर हाई बनाए और उसके बाद ये दोबारा रिट्रेसमेंट शुरू करे तो वो ज़्यादा पेटेंट होगी। लेकिन अभी तक जो है ना, ये जो हायर हाई है मेरे हिसाब से ये क्रॉस होगा, ऊपर जाएगा, इससे प्राइस इससे ऊपर जाएगी अभी। और अभी वापस आते हैं 4 आवर पे सिचुएशन चेक करने के लिए। 4 आवर पे जो है, जो आज उम्मीद की जा सकती है वो यही है कि यहाँ से टच करके इस लाइन को ये दोबारा ऊपर जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे जो है ऑलरेडी अलर्ट लगाया हुआ है, अगर इस लाइन को टच करके कैंडल नीचे बंद कर दे तो फिर हम इस प्राइस को दोबारा रीटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही 3 कैंडल्स नीचे बंद हो तो फिर नीचे जाने का भी चांसेस हैं। ठीक है जी, ये तो थी आज की अपडेट। इंशाल्लाह ताला कल मैं दोबारा जो है इसको दोबारा अपडेट करेंगे। फ़िलहाल हम जो है मेरे हिसाब से सेफ़ में चल रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ रह गया आल्ट कोइंस का, तो आल्ट कोइन में ये आप देखें जो मैंने लाइन बताई थी 42% पे नेक्स्ट टारगेट, ये 42% पे जो है ना चांस है कि BTC डोमिनेंस यहाँ तक आएगा। जब तक यहाँ तक नहीं आता तब तक हम आल्ट कोइन को जो है छोड़ सकते हैं अगर हम प्रॉफिट में, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मे भी थोड़ा रिट्रेस करे और फिर नीचे आए या यहाँ से वापस हो सकता है। लेकिन है कि आल्ट ट्रेड जो है ना, आल्ट कोइन की ट्रेड वो हम ये 42% तक BTC डोमिनेंस जो है इस तक हम ओपन छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आके हम सब आल्ट कोइन में टेक प्रॉफिट करेंगे और उसके बाद वेट करेंगे नेक्स्ट सिचुएशन का कि आल्ट BTC डोमिनेंस किस साइड पे जाता है। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा सबको अपडेट करूँगा।